अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हुआ है। बैच नंबर 3 का ये पेपर है, 24 सितंबर 2020 को हुआ है। सो लेट्स जस्ट बिगिन। लियाकत अली खान असैसिनेशन डेट इज़ अक्टूबर 16, 1951। रावलपिंडी में ये हादसा हुआ था। रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 94th पोजीशन पे पाकिस्तान है। 20.3% पॉपुलेशन जो है वो अंडर न्यूरिश्ड है। Who wrote the book मेकिंग ऑफ पाकिस्तान? खुर्शीद कमाल अजीज, जिनको के अजीज भी कहा जाता है। Which Arab country was first to abolish कफाला system in January 2020? कतर in January 2020। कतर ने कफाला सिस्टम सबसे पहले अबॉलिश किया है, ख़त्म किया है। साइमन कमीशन डेट 3 फरवरी 1928। इसमें 1928 इंपॉर्टेंट है और जब मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री की वीडियो बना रहा था उस वक्त मैंने बताया था कि साइमन का जो एस है उसको 8 का फिगर समझ लें और इस तरीके से आपको 1928 जो है ये तारीख याद रहेगी। आप वो वीडियोस जो हैं वो प्लेलिस्ट पूरी हमारे चैनल पे देख सकते हैं। विच लॉर्ड ऑर्डर डिपोर्टेशन ऑफ बंगाल? लॉर्ड कर्जन इन 1905। इट वाज नलिफाइड इन 1911। 1911 में इसको जो पार्टीशन थी उसको ख़त्म कर दिया गया था हिंदुओं के इसरार पे। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इन विच एक्ट? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। इसको आमतौर पर मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म्स या मिंटू मॉर्ले इस्लाहात कहा जाता है। 1909 में मुसलमानों का ये मुतालबा कि सेपरेट इलेक्टोरेट हमें दिया जाए, ये पूरा कर दिया गया था। पाकिस्तान एम्बेसडर टू चाइना इज मोइन अल हक, ही रिप्लेस्ड नगमाना हाशमी। 1 अगस्त 2020 को इनकी तकर्री हुई है। Who is serving as the current DGISI? लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद इस वक्त DGISI हैं। Which royal couple of UK left royal family? प्रिंस हैरी एंड ड्यूकेस ऑफ ससेक्स मेगन मार्कल। इन्होंने रॉयल फैमिली को छोड़ दिया है और अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं। हाउ मेनी पाकिस्तानीज एंड कश्मीरीज इन 2019 पार्लियामेंट इन UK? 15 पाकिस्तानीज एंड कश्मीरीज हैव बीन इलेक्टेड एज MPs इन द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। Which Muslim country banned wearing a veil in workplace? किस मुसलमान मुल्क ने हिजाब पर पाबंदी लगाई है? अल्जीरिया। 2018 में इन्होंने काम की जगहों पर हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी थी। Which year is termed as आमुल हुज़्न? गम का साल 10 नबवी को कहा जाता है, नबूवत के 10वें साल को कहा जाता है जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा और उनकी जो पहली बीवी थी हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो फौत हो गए थे, दोनों इसी एक साल में। फर्स्ट रिवील्ड बुक कौन सी पहली मजहबी किताब थी, इल्हामी किताब थी जो नाजिल हुई? सबसे पहले तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर, फिर ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर, फिर इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर और फिर कुरान हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पे। नंबर ऑफ आयात इन सूरह बकरा 286 आया हैं सूरह बकरा में और यह कुरान की सबसे बड़ी सूरत है। अबू तुराब इज द टाइटल ऑफ हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। एक दफ़ा हजरत अली ज़मीन पर लेटे हुए थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उनको देखा तो उनके जो गाल मुबारक थे उसके ऊपर मट्टी लगी थी, तो आपने कहा ए अबू तुराब उठो। अबू तुराब का मतलब है मट्टी का बाप या मट्टी वाला। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज रिटन बाय हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। Which cricket team visited Pakistan in September and October 2019? श्रीलंका ने पाकिस्तान का विजिट किया था 2019 में। To which country President Trump paid Thanksgiving visit troops in Afghanistan? अफगानिस्तान में जो उनके फौजी हैं उनको थैंक्सगिविंग एक सरप्राइज विजिट दिया था ट्रंप ने, जबकि पहला जो विजिट है ट्रंप का वो KSA यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को था। Who represented Pakistan in World Refugees Forum in Geneva, Switzerland? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। पाकिस्तान ने ये जो फोरम था इसको को कन्वीन किया था क्योंकि पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है
जिनमें सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज जो हैं पनाह गुज़ीन दूसरे मुल्कों के आए हुए महाजिर जो हैं वो मौजूद हैं। तुर्की में शाम के हैं, उसके अलावा पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के जो अफ़गानी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक के साथ 2-3-4 ममालिक के साथ मिलकर इस फोरम को कन्वीन किया था, को चेयर किया था। वर्ल्ड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर सना मरीन, ये प्राइम मिनिस्टर हैं फिनलैंड की। अगर यंगेस्ट हेड ऑफ स्टेट की बात की जाए तो वो सेबेस्टियन कर्ज हैं जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो वो सना मरीन है जो कि पीएम है फिनलैंड की। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की अब तक की सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर और इस्लामी दुनिया की भी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त, जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी। Who has been declared as the most famous teenager in the world by the United Nations in its Decade in Review. टीन ऑफ डेकेड मलाला यूसुफजई को कहा गया है यूनाइटेड नेशंस की जानिब से। Who hosted the third round of पाक अफगान एंड चाइना डायलॉग. इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान ने इस थर्ड राउंड को होस्ट किया है। When did India repeal the Article 370? 5 अगस्त 2019 को उन्होंने जो मकबूजा कश्मीर था उसकी इम्तियाजी हैसियत ख़त्म कर दी थी और उसको अपने अंदर बाकायदा तौर पर शामिल कर लिया था। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस was held in 1932 in London. When did Pakistan-Afghanistan border became fully operational 24/7? 24 घंटे 7 दिन के लिए कौन सा बॉर्डर पाकिस्तान का फुल्ली ऑपरेशनल करार दिया गया था? 18 सितंबर 2019 को पाकिस्तान का जो तोरखम बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ उसको 24 घंटे 7 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया था। RCD was dissolved in the year Regional Cooperation for Development. 1964 में ईरान ने बनाई थी, ईरान पाकिस्तान तुर्की इसमें शामिल थे और 1979 में इसको ख़त्म कर दिया गया था। इसके बाद फिर इसकी जगह पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ECO बनाई गई थी जो कि 1985 में बनाई गई थी। इसमें ईरान, पाकिस्तान और तुर्की के अलावा बाद में अफगानिस्तान, अज़रबैजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान भी शामिल हुए थे। What is the length of Durand Line? 2430 किलोमीटर, 2430 किलोमीटर पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है। When was Pakistan Forest Institute was founded? 1947. Least prime number is 2. Average of even numbers from 2 to 100 is 51. कल के बैच 2 के पेपर में मैंने ये टेबल दे दिया था। अगर आपने इस टेबल को देखा था तो आपके लिए कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इस फार्मूला के अंदर पुट करें और आपके सामने आंसर आ जाएगा। किताबुल खिराज बुक ऑन टैक्सेशन इज रिटन बाय अबू यूसुफ याकूब इब्राहिम अल अंसारी। तफसीर कबीर जिसको आमतौर पर तफसीर राजी भी कहा जाता है, पेपर के अंदर तफसीर राजी नहीं लिखा हुआ था। तफसीर कबीर इज रिटन बाय फखरुद्दीन अर राजी। चूंकि नाम से पता लग रहा है कि राजी ने लिखी है तो इसलिए तफसीर राजी इसका नाम पेपर में नहीं लिखा हुआ था, तफसीर कबीर लिखा हुआ था। इमाम हम्बल वाज बोर्न इन नवंबर 780 AD ईस्वी। Which country successfully landed on the dark side of the moon? चाइना डार्क साइड ऑफ द मून लैंड हुआ है 3 जनवरी 2020 को। करतारपुर कॉरिडोर was inaugurated on 9 नवंबर 2019। 12 नवंबर 2019 को 550th बर्थडे थी बाबा गुरु नानक की। 2 digits number divisible by 6 from 1 to 100. 16 numbers are there which can be divided by 6 from 1 to 100. स्मॉलेस्ट इनमें सबसे छोटा नंबर जो 6 से डिवाइड हो सकता है 1 से 100 के बीच में वो 12 है और लार्जेस्ट नंबर 96 है। The marks scored by a student in 5 subjects are 80, 75, 62, 50 and 91. जहाँ से मुझे पेपर मिला वहाँ पे उन लोगों को मार्क्स याद नहीं थे, मैंने फर्जी तौर पर ये मार्क्स लगाए हैं अपने तौर पर यहाँ नेट से देखकर। How much should he score in the 6th subject to make his average 75? बेसिकली हमने एवरेज 75 बनानी है, कोई से भी ऊपर नंबर लिख लें और अगर आपको याद है सारे नंबर तो उनको आप इन नंबर्स की जगह पे लिख के अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। लेट इट बी एक्स जो छठा सब्जेक्ट है हमारा, उसके मार्क्स को हम
x कंसिडर करते हैं, सम ऑफ स्कोर्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स 358 जो फर्जी नंबर मैंने दिए हैं, एवरेज 358 प्लस x फर्जी नंबर 5 के और उसके बाद x छठे का डिवाइडेड बाय 6 क्योंकि ओवरऑल हम 6 सब्जेक्ट्स का कैलकुलेट कर रहे हैं। इट इज 75 एज पर गिवन डेटा विच इज एवरेज। 75 हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है। 358 प्लस x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 75। 358 प्लस x इज इक्वल टू 450। 6 को दूसरी तरफ ले जाकर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 75 के साथ तो 450 बन गया। 450 में से 358 हमने माइनस किया तो 92। अगर उसको 75 एवरेज बरकरार रखनी है तो उसे छठे सब्जेक्ट में 92 मार्क्स लेने होंगे। इस तरीके से आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। Out of 150 students, 60 are male. What is the percentage of female students? 150 minus 60 is equal to 90. Girls are 90. 90 divided by 150 is 60%. Girls are, females are 60%. If a company hire 100 employees and it decreases it by 10% due to corona, how much percentage they need to increase to again achieve same number of employees? 100 लोग उन्होंने हायर किए, कोरोना आ गया, 10% उन्होंने कम कर दिए, 90 लोग रह गए, 90 लोग। उसके बाद कोरोना ख़त्म हुआ, उन्होंने अब दोबारा 100 लोग करने हैं तो कितनी परसेंटेज उन्हें बढ़ानी पड़ेगी। परसेंटेज को इंक्रीज का फार्मूला मैं यहाँ पे दे देता हूँ, इंक्रीज का भी डिक्रीज का भी। इंक्रीज यह है कि न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर। न्यू नंबर हमारे पास होगा 100, ओरिजिनल नंबर है 90। इस वक्त उनके पास 90 एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने 100 करने हैं तो न्यू नंबर 100 माइनस ओरिजिनल नंबर 90, ये हमारे पास आ जाएगा 10। इंक्रीज, अब जितने उन्होंने करने हैं उसको इंक्रीज परसेंटेज जो निकलेगी वो इस तरह निकलेगी कि इंक्रीज जितने उन्होंने करने हैं डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। ओके, ओरिजिनल है उनके पास 90, इंक्रीज उन्होंने करने 10, 10 बाई 90 मल्टीप्लाइड बाय 100, 11.11% वो इंक्रीज करेंगे तो उनके ऑलमोस्ट 90 से 100 एम्प्लॉयज मुकम्मल हो जाएंगे। अगर परसेंटेज डिक्रीज हुई है, क्योंकि उस ऊपर उसने पूछा हाउ मच परसेंटेज दे नीड टू इंक्रीज, तो हमने इंक्रीज वाला फार्मूला लगाया। अगर डिक्रीज हुई हो, वो पूछे हाउ मच परसेंटेज दे नीड टू डिक्रीज, तो फिर आपने डिक्रीज वाला नीचे वाला आखिर जो लाइन है फार्मूला लगाना है, ओरिजिनल माइनस न्यू नंबर। अब जो आपके पास न्यू नंबर आएगा उसको आपने डिवाइड करना है ओरिजिनल से। ऊपर वाला जो फार्मूला है डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास वो परसेंटेज आ जाएगी जिसको डिक्रीज करना है। ओके, if y is proportional to x and y is 4 and x is 12, then what will be the value of y when x is 18? x और y आपस में प्रोपोर्शनल हैं, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 12 है। y की वैल्यू ज़्यादा होगी, x की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल है। y की वैल्यू कम होगी, x की वैल्यू भी कम होगी। What will be the value of y when x is 18? अब वो कह रहा है कि x जो है वो 12 से 18 तक चला गया है, तो प्रोपोर्शनल होने की वजह से y की वैल्यू क्या बनेगी। y is directly proportional to x, y is equal to kx, kf कांस्टेंट है, k is equal to y divided by x, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 12 जो कि ऊपर दी हुई है, k की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब हमने कैलकुलेट करनी है y की वैल्यू, जब x की वैल्यू 18 है तो y is equal to kx, y is equal to k की वैल्यू 1/3, x की वैल्यू 18, तो y की वैल्यू 6 होगी। अगर x की वैल्यू 12 से 18 हो गई है तो y की वैल्यू 4 से 6 हो जाएगी, ये इसका आंसर है। If a case is to be transferred to another province, then application is written to the accused will write an application to the Supreme Court. एक प्रोविंस की अदालत से दूसरी प्रोविंस की अदालत तक अगर केस लेके जाना है, या एक प्रोविंस की अदालत से उसी प्रोविंस की किसी दूसरी अदालत में केस लेके जाना है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। चेयरमैन नैब हैंड्स एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। ट्रांसफर ऑफ केसेस इन विच सेक्शन? 16A। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पनिशमेंट्स, imprisonment or fine are both 6 months or less and 1 million rupees or less, या दोनों या इनमें से कोई एक। Article 25 of Ordinance deals with voluntary return and plea bargain. That was all for this video. Thank you so much for watching. जो बैच 4 का पेपर है वो भी हम कुछ देर में अपलोड कर देंगे, और इसके अलावा
इसी तरह के मुख्तलिफ जो पेपर्स आगे FPSC के होने वाले हैं और PPSC के, उनके पेपर्स, सॉल्व्ड वर्जन्स और उसके अलावा उनके पास पेपर्स और उनके हेल्पिंग मटेरियल कुछ हम शेयर करते रहते हैं। उसको आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं और ये सब कुछ चेक करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।